आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे एनएफओ के बारे में, म्यूचुअल फंड की ऐसी स्कीम के बारे में जो निवेशक स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में, टैक्स इफिशिएंट रिटर्न्स चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, हाईली क्रेडिट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स चाहते हैं और जो है शॉर्ट टर्म के लिए अपनी मनी को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रिलेटिवली सेफली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए आज हम एक ऐसे ही म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक एनएफओ है जिसका इशू 19 अप्रैल से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ है। एक डेट टाइप का फंड है और फंड है जो आईटीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से जो है मार्केट में लाया गया है, जिसका इशू 3 मई तक जो है ओपन रहेगा। तो फंड का जो नाम है आईटीआई अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, तो ये फंड्स होते हैं जो उन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन डेट सिक्योरिटीज के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी जो है 3 to 6 मंथ से लेकर तक की होती है। तो ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टर्स हैं अपने शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अपनी मनी को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन इन्वेस्टर्स के लिए ये टाइप के फंड्स हैं जो सुइटेबल होते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रिपल ए जो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट रहती है, एक्सपोजर रहता है पोर्टफोलियो में, वो ट्रिपल ए क्रेडिट रिस्क जो है सिक्योरिटीज होती हैं उनमें जो है पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रहता है। जैसा कि आपको भी पता है कि जो डेट सिक्योरिटीज होती हैं उनको जो है रेटिंग दी जाती है रेटिंग कंपनीज की तरफ से, ए, डबल ए, ट्रिपल ए। तो जो ट्रिपल ए रेटिंग दी जाती है वो काफी अच्छी मानी जाती है, यानी कि जो ट्रिपल ए किसी इंस्ट्रूमेंट को अगर डेट इंस्ट्रूमेंट को रेटिंग मिल जाती है तो यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट में जो है लिक्विडिटी हाई है और जो सेफली वो है इंस्ट्रूमेंट है। तो जो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स होते हैं ये उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि कॉर्पोरेट कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, पीएसयू कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, सोवरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, रिवर्स रेपो और बैंक्स के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स में जो है इन फंड्स की जो है पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखा जाता है। ये जो सिक्योरिटीज होती हैं बैंक्स की तरफ से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी की तरफ से, आरबीआई की तरफ से जो है सिक्योरिटीज जो है इशू की जाती हैं, उन सिक्योरिटीज में जो है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स होते हैं, जो डेट फंड्स होते हैं, मैक्सिमम जो डेट फंड्स होते हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट रहती है वो सरकारी यानी कि डेट सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, डेट सिक्योरिटीज में रहती है। तो चलिए अब आईटीआई अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के बारे में जो है हम जान लेते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स हैं जो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी आपकी स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी होती है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपना डीमैट अकाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो फंड के जो मैनेजर हैं मिस्टर विक्रांत मेहता जी इस फंड को मैनेज करेंगे और जो फंड का इशू है 19 अप्रैल से लेकर 3 मई 2021 तक है जो ओपन रहेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। स्कीम में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए लमसम लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो स्कीम में प्लान्स अवेलेबल होंगे, ग्रोथ प्लान अवेलेबल होगा, डेली, वीकली, ईयरली, फोरनाइटली, मंथली जो प्लान्स हैं जो स्कीम में अवेलेबल होंगे। तो अपने हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट पीरियड के हिसाब से जो है आप अपनी प्लान्स को चूज कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिए किसी भी प्लान में, किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो जब भी आप कभी डेट सिक्योरिटीज में, किसी बॉन्ड्स में, किसी कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो है वहां पर एक लॉक इन पीरियड लग जाता है। बट अगर आप डेट सिक्योरिटीज के म्यूचुअल फंड्स में, डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का जो है एग्जिट लॉक इन पीरियड आपके नहीं दिया जाता। आप जब भी चाहें आप अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं, बट जो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं उसमें जो है लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल होता है। और जो स्कीम में एग्जिट लोड रहेगा, नील रहेगा स्कीम में जो है एग्जिट लोड, तो कभी भी अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं विदाउट एनी गिविंग एग्जिट लोड। स्कीम का जो बेंचमार्क है निफ्टी अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क है। स्कीम में जो रिस्क है मॉडरेट रिस्क है। तो अगर हम स्कीम की इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो इन्वेस्टर्स को रेगुलर इनकम प्रोवाइड करना है या फिर कैपिटल एप्रिशिएट करना इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। इन्वेस्टमेंट करके डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, उन इंस्ट्रूमेंट्स में जिनकी मैच्योरिटी जो है 3 to 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जाती है, उन टाइप की इंस्ट्रूमेंट्स में डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टर्स को रेगुलर इनकम, कैपिटल एप्रिशिएट करना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स में किसी भी टाइप की गारंटी नहीं होती, ना ही आपकी कैपिटल की, ना ही रिटर्न्स की। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी कोई गारंटी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की नहीं दी जाती कि जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा या नहीं होगा।
अगर हम बात करें इन्हीं स्कीम के अनदर म्यूचुअल फंड हाउस की जो स्कीम्स हैं उनकी कुछ रिटर्न्स के बारे में बात करें तो जो एक्सिस अल्ट्रा शॉर्ट फर्म फंड है उस फंड ने लास्ट ईयर में रिटर्न्स दी हैं 5.39% की रिटर्न्स है जो डिलीवर किए हैं लास्ट ईयर में। और वहीं बड़ौदा अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ने 4.30% के नियर अबाउट जो है रिटर्न्स डिलीवर किए हैं लास्ट 1 ईयर में। तो स्कीम की ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं स्कीम की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन का पीडीएफ का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार उनको भी रीड जरूर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें आईटीआई अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में कौन से फीचर्स हैं, कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसके बिहाफ पर जो है इंस्ट्रूमेंट्स को चूज किया जाएगा, पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखा जाएगा। तो सबसे पहले है लिक्विडिटी, जो पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखा जाएगा उन इंस्ट्रूमेंट्स का रखा जाएगा जो कि हाईली लिक्विड होंगे, जिनमें लिक्विडिटी ज्यादा होगी। लिक्विडिटी से मतलब ये होता है कि जो लिक्विड स्टॉक्स होते हैं उनको जो है बाय सेल करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कभी भी मार्केट में जो है अच्छे प्राइस पर जो है चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैच्योरिटी टाइम पर कभी भी उनको बाय सेल करने में जो है प्रॉब्लम ना हो, जैसा कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के केस में हुआ। वहां पर जो लिक्विडिटी नहीं थी, इंस्ट्रूमेंट्स में लिक्विड स्टॉक्स नहीं थे, बेकार इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो डेट्स इंस्ट्रूमेंट्स थे वो बहुत ही कम क्वालिटी के जो थे वो इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो इस करके जो है एक टाइम पर जो है लिक्विडिटी उन स्कीम्स में नहीं मिल पाई, उन इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं मिल पाई, जिस कारण जो है 6 स्कीम्स को बंद भी करना पड़ा था। और अगर हम सेकंड पिलर की बात करें तो वो है स्टेबिलिटी। तो जो स्कीम का इस तरीके से जो है पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखा जाएगा कि जो है उसको इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनको टाइम टू टाइम बाय सेल करने पर रहना होगा और जो है इनकम जनरेट करी जाएगी फंड हाउस की तरफ से कि जो स्टेबल रिटर्न्स हैं जो वो जनरेट करके इन्वेस्टर्स को दी जाएं एक अच्छे टाइम पीरियड पे, एक ड्यूरेशन पे, जो कि फंड हाउस की तरफ से बताई जाती है। और थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें क्रेडिट क्वालिटी, तो क्रेडिट क्वालिटी मैंने अभी आपको बताया थोड़ा टाइम पहले ही। क्रेडिट वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट जो डेट सिक्योरिटीज होती हैं उनको जो है रेटिंग कंपनीज की तरफ से जो है रेटिंग दी जाती है कि किस टाइप के जो है ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। रेटिंग दी जाती है AA, AA, AAA। तो जनरली जो AAA रेटिंग दी जाती है जिन इंस्ट्रूमेंट्स को वो काफी अच्छे जो है इंस्ट्रूमेंट्स माने जाते हैं। जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले IIFL के जो है NCDs नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का इशू भी ओपन हुआ था, तो उनको भी जो रेटिंग दी गई थी मे बी AA दी गई थी। तो ये होता है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को जो है AAA रेटिंग दी जाती है, वो एनालिसिस करके कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं कैसे हैं, कैसा कंपनी का प्रोसेस है कि पैसे लौटा पाएगी या नहीं टाइम टू टाइम पर, तो उसके हिसाब से जो है इनको जो है रेटिंग दी जाती है इंस्ट्रूमेंट्स को। तो जो एक्सपोजर होगा पोर्टफोलियो का वो ज्यादातर उन सिक्योरिटीज में ही रखा जाएगा, उन इंस्ट्रूमेंट्स में ही रखा जाएगा जिनकी जो कि हाईली क्रेडिट होंगे, हाईली क्वालिटी उनकी होगी, यानी कि AAA क्वालिटी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनमें जो है इन्वेस्टमेंट रखी जाएगी। तो ऑटोमेटिकली जो है स्कीम जो है सेफली परफॉर्म करेगी और अच्छी परफॉर्मेंस है जो स्कीम की तरफ से इन्वेस्टर्स को दी जाएगी। तो अगर हम बात करें किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड है जो सुइटेबल है, तो देखिए जो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अपनी मनी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको लगता है कि उन्हें थोड़े टाइम पीरियड के बाद है जो अपनी मनी की नीड है, बट वो बजाय सेविंग अकाउंट के जो है कहीं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये फंड है जो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड सुइटेबल है। तो और भी बहुत फंड है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप IITI अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप अपनी इन्वेस्टमेंट होरिजन के हिसाब से, अपनी प्रोफाइल के हिसाब से जो है फंड चूज कर सकते हैं। जो इन्वेस्टर्स रिलेटिवली सेफली प्ले करना चाहते हैं और जो है रिटर्न्स अगर लो भी चले तो भी चलेगा, बट जो है रिस्क नहीं होना चाहिए, उन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये जो है फंड सुइटेबल है। जो इन्वेस्टर्स 3 से लेकर 6 महीने तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड है, जो इस टाइप के फंड है जो सुइटेबल रहते हैं। तो फिर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर सलाह ले लीजिए, उनके कहने पर ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। और बात करूं यहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।